3 साल के बच्चों के इस वीडियो श्रृंखला को समाप्त करने से पहले आइए उन संकेतों पर बात करें जो बच्चों के विकास में किसी संभावित परेशानी की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर ये लक्षण लगातार दिखे तो सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। चिंता के संकेत: अत्यधिक लार टपकाना या अस्पष्ट बोलना। अगर 3 साल की उम्र में बच्चा बहुत ज्यादा लार टपकाता है या बोलते समय उसके शब्द अस्पष्ट होते हैं तो यह चिंता का विषय हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को मुंह बंद रखने और लार निगलने की आदत डालने में मदद करें। मुंह की एक्सरसाइज कराएं, जैसे स्ट्रॉ से पानी पीना या सख्त चीजें चबाना। बातचीत करते समय शब्दों को धीरे और साफ बोलें ताकि बच्चा उन्हें सुनकर सीख सके। अगर समस्या बनी रहती है तो किसी स्पीच थेरेपिस्ट से सलाह लें। साधारण खिलौनों से खेलने में परेशानी: अगर बच्चा पेग बोर्ड, सिंपल पजल्स या ऐसे खिलौने जिनमें घुमाने, पकड़ने या फिट करने की जरूरत होती है उनसे खेलने में कठिनाई महसूस करता है तो यह उनके हाथों के कोऑर्डिनेशन में समस्या का संकेत हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चे को छोटे खिलौने देकर उनकी पकड़ और हाथों की ताकत बढ़ाने में मदद करें। अगर सुधार ना दिखे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से परामर्श लें। पूरे वाक्य में बात न करना: अगर बच्चा अपनी बात पूरी तरह वाक्य में नहीं कह पाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करें। रोज बातचीत में उसे शामिल करें, कहानियाँ सुनाएं और फिर उसे दोहराने के लिए कहें। किताबों, फ्लैश कार्ड्स और इंटरैक्टिव गेम्स का सहारा लें, इससे उनकी भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल्स बेहतर हो सके। सरल निर्देश न समझ पाना: अगर बच्चा गेंद उठाओ, पानी पी लो जैसे छोटे छोटे निर्देशों को नहीं समझता तो यह उनकी समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता में देरी को दर्शा सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे रोजमर्रा के कामों में छोटे और स्पष्ट निर्देश देकर उसे अभ्यास कराएं। हाथ के इशारों और चित्रों की मदद से भी उसे समझाने की कोशिश करें। यदि बच्चा फिर भी समझने में कठिनाई दिखाता है तो उसका हियरिंग टेस्ट करवाएं, क्योंकि सुनने में समस्या भी इसका कारण हो सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श करें। बार बार गिरना या सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत: अगर बच्चा अक्सर गिरता है या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कठिनाई महसूस करता है तो उसके संतुलन और मोटर स्किल्स पर ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए दौड़ने, कूदने, चढ़ने उतरने वाले खेलों को शामिल करें, जैसा कि हमने फिजिकल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स में बताया। घर पर हल्के व्यायाम कराएं जिससे उनकी मांसपेशियां मजबूत हो। अगर दिक्कत बनी रहती है तो फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। पहले सीखी हुई चीजें भूल जाना: अगर बच्चा पहले सीखी हुई स्किल्स को भूलने लगे तो यह चिंता का बड़ा कारण हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और उसे बातचीत व खेल के जरिए पुराने स्किल्स को दोहराने में मदद करें। अगर बार बार ऐसा होता है तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपने कभी अपने बच्चे में इनमें से कोई संकेत देखा है तो अपने अनुभव और समाधान कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी मदद मिल सके। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ हम 4 साल के बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने बच्चों की विकास यात्रा का आनंद लें, धैर्य रखें और प्यार से मार्गदर्शन करें। और हाँ, अगर आपके बच्चे ने कोई मजेदार या अनोखी चीज सीखी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पेरेंटिंग का ये सफर हम सबका है।